प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को उसका चरणों में आकर उसकी आराधना महिमा करने के लिए एक और अवसर उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार हम परमेश्वर का सानिध्य में गहराई से ये साल का शुरुआत का महीना से ही हर बुधवार, शुक्रवार, संडे हम आत्मा से गहराई से परमेश्वर का निकट आने वाला और भी हमें प्रज्वलित करने वाला परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर का वचन को हम दासों से हम सुनकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हफ्ता भी चला जाएगा, एक महीना ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। आमीन। ऐसा लग रहा आंख बंद करके खोला, एक महीना चला गया, ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। उसी रीति से परमेश्वर, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, ये 2025 को परमेश्वर एक रिवाइवल का काम परमेश्वर हर मंडलियों में ये 2025 को परमेश्वर करेगा। अनेक खोया हुआ लोगों को परमेश्वर फिर से जोड़ेगा। अनेक लोगों को परमेश्वर के निकट प्रभु लेकर आएगा। ऐसी काम ये 2025 का शुरुआत से ही प्रभु की आत्मा ने कलीसिया का अंदर कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से हम कुछ दिनों से परमेश्वर की वचनों को सुनने के लिए हम मन लगाया। आत्मा से प्रभु अलग अलग नया नया प्रकाशन का द्वारा परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को चलाया। आज ये वचन मैं प्रचार नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी ये वचन को मैं प्रचार कर चुका है। मेरे ख्याल से एक या 2 साल हुआ रहेगा प्रचार करके, पर फिर भी मैं कुछ दूसरा वचन मैं लिखा, परंतु मैं जैसा लास्ट टाइम में बोला, जब तक मैं तृप्त नहीं होता प्रभु का सानिध्य में बैठकर उस वचन को तैयार करने का समय, जब तक मैं तृप्त नहीं होता तब तक वो वचन को मैं कलीसिया का मध्य में मैं प्रचार करता नहीं। पर परमेश्वर की आत्मा ने पहले प्रचार किया, उस वचन को याद दिलाकर और भी गहराई से उसको मनन करके और भी नया प्रकाशन के साथ आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस जगह में खड़ा किया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, अगर प्रभु ने ये वचन को प्रचार करने के लिए अगर इधर प्रेरणा दिया है, तो जरूर कुछ लोगों से आज परमेश्वर की आत्मा बात करना चाहता है। आमीन। मैं यही बोलता हूं शुरुआत से, आप जिस विश्वास के साथ आप इस जगह में बैठकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए अगर मन लगाएगा, वही विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की आत्मा अपना दासों का द्वारा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा नहीं समय लेना चाहता, हम एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय उसका 17 से लेकर 21 वाक्य। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 17 से लेकर 21 वाक्य। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनिया, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। आमीन। 17 वाक्य पढ़ो। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। ओरिजिनल भाषा में अगर क्या लिखा है उसमें? एक अंगीठी। अंगीठी। मराठी में क्या लिखा है? आगती। मतलब क्या होता है? इंग्लिश में ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है स्मोकिंग पॉट,
धुआं देने वाला, ठीक है वो, ठीक है। मेरे को समझा नहीं, हिंदी में भी नहीं समझा रहे थे क्योंकि मैं इंग्लिश बाइबल रेफर करता, उसमें ऐसे लिखा है स्मोकिंग पॉट एंड फ्लेमिंग टॉर्च। फ्लेमिंग टॉर्च बोला तो मशाल, मशाल ऐसा है ना, ओके। अब देखने का ये उत्पत्ति 15 अध्याय, ये एकदम गहराई का एक परमेश्वर बात करने वाला एक अध्याय है, उत्पत्ति 15 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक ये सुनने के लिए आप मन लगाना। अभी उस वाक्य को मैंने आपको पढ़वाया, परंतु शायद आप लोगों को उस वाक्य का गहराई समझ में नहीं आया होगा, नॉर्मल रीति से हम पढ़ेगा तो। पर जब उसको आज मैं कुछ थोड़ा सा चरित्र को भी उसमें इन्वॉल्व करके, थोड़ा इलैबोरेट करके, मतलब और भी उसको थोड़ा गहराई से उसको आप लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश करेगा। आप देखने का उत्पत्ति 15 अध्याय, इसको हम गहराई से पढ़ेगा तो हमें पता चलता है यहोवा परमेश्वर ने पुराना इज़राइल को दिया गया हुआ कुछ वाग्दत्तों का शब्द, आमीन, इस 15 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में किया गया हुआ उस वाचा के साथ, उस प्रॉमिस का कारण, उस वाग्दत्तों का कारण, वर्षों पहले, वर्षों आज से 2000-3000 पहले अब्राहम को दिया गया वो उस वाग्दत्तों का कारण आज भी यहोवा परमेश्वर इज़राइल को बचा रहा है, संभाल रहा है। आमीन। युद्ध टोटली खत्म हुआ अभी तक हम बोल नहीं सकते, अभी भी युद्ध का एक एक स्पॉट इज़राइल में हो रहा है। पर आप देखना इस अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में किया गया हुआ उस वाचा का कारण आज भी इतना वर्ष होने के बाद भी यहोवा परमेश्वर पूरा इज़राइल को संभालने का पीछे का कारण था एक व्यक्ति के साथ में यहोवा परमेश्वर ने वर्षों पहले किया गया उस वाग्दत्तों का कारण अभी का पीढ़ी को भी अब्राहम का कारण यहोवा परमेश्वर बचा रहा है। उन्होंने किया गया वह भलाई का कारण नहीं, वे लोग पवित्रताई से चल रहा है इसलिए नहीं। आप देखने का इतना विश्वासी लोग, यहूदी लोग इज़राइल में रहने के समय भी, इज़राइल का देश का बाहर से व्यक्ति लोग फुटपाथ में खड़ा रहकर यहोवा परमेश्वर की सुसमाचारों को इज़राइल का फुटपाथ में प्रचार करने के समय बाइबल को फाड़ना, प्रचार करने वाला या उस विश्वासी लोगों को ऊपर थूकना, उनको बुरी तरह मारना, ये सब प्रभु वाग्दत्त दिया गया हुआ अब्राहम का संतान लोग ही कर रहा है। आमीन। पर आप देखना अब्राहम को किया गया हुआ उस एक वाग्दत्त का कारण यहोवा प्रभु आज भी इज़राइल को संभाल रहा है। उसका आत्मिक अर्थ में आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं। मैं और आप विश्वस्त रीति से प्रभु के साथ में चलने के लिए अगर तैयार हुआ, हमारा पीढ़ियों को भी यहोवा परमेश्वर उसी विश्वस्तताई के साथ में चलाना शुरू करेगा। आमीन। जोर से आमीन बोलो ना। आप देखने के ये 15 अध्याय इसलिए गहराई का संदेश अभी की सभा से परमेश्वर की आत्मा करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गहराई का वाग्दत्त हमें इस जगह में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। 2-3 वाग्दत्त यहोवा परमेश्वर ने इस जगह में डाल कर रखा है। पर आप देखने का उस 15 अध्याय का शुरुआत का वाक्य का नीचे का वाक्य जरा पढ़ो। हाँ। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं।
आप देखने का यहोवा परमेश्वर इस उत्पत्ति 15 अध्याय का शुरुआत का वाक्य में 3 बातें यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कर रहा है। उसका पहला वाक्य, अब्राहम तू डर मत। दूसरा वाक्य, मैं तेरा ढाल है। तीसरा वाक्य, तेरा अत्यंत आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल, मैं तेरा प्रतिफल है। पहला चीज, अब्राहम तू डर मत। दूसरा, अब्राहम मैं तेरा ढाल। तीसरा, अब्राहम मैं तेरा प्रतिफल। आप देखना इस 15 अध्याय का शुरुआत का वाक्यों में यहोवा परमेश्वर एक आशा भरा हुआ शब्द अब्राहम को देने का पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को पढ़वाना चाहता हूं। दूसरा बात, अब्राहम को इस 15 अध्याय में यहोवा प्रभु ने दिया गया वो जो वाग्दत्तों का कारण भी मैं आपको आगे पढ़वाऊंगा। आप देखने का इस 15वां अध्याय में आने से पहले उत्पत्ति 14 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो ये 14 अध्याय हम गहराई से पढ़ेगा तभी हमें पता चलता है इस 14वां अध्याय में एक युद्ध हुआ गया हुआ बातें हमको इस उत्पत्ति 14 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए उत्पत्ति 14 वाक्य अगर हम पढ़ेगा तो उसको एक युद्ध का अध्याय चैप्टर ऑफ वार ने, तो युद्ध का अध्याय ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर मैं उसके शुरुआत से अगर पढ़वाने जाएगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, पर मैं शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 वाक्य अगर हम पढ़ेगा, मैं इन शॉर्ट आपको बोलना चाहता हूं। 4 राजा लोग मिलकर 5 राजाओं का साथ में युद्ध करने के लिए गया हुआ बात है उत्पत्ति 14 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 4 राजा कौन है, दूसरा बात वो 5 राजा लोग भी कौन है, वो हर बातें उत्पत्ति 14 अध्याय में लिखा। आप लोग घर जाके उसको पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़वाने गए तो बहुत टाइम चला जाएगा। अब देखने का 4 राजा लोग मिलकर 5 राजा लोगों का साथ में युद्ध करने के लिए गया हुआ अवस्था हमको जगह में देखने के लिए मिलेगा। उसका 8 से लेकर 10 वाक्य आप पढ़ना बाद में जाके। पर आप देखना ये 4 राजा लोगों ने जिस 5 राजा लोगों का साथ में युद्ध करके उस 5 राजाओं का देश को, उधर की लोगों को, उधर की हर एक संपत्ति को ये 4 राजा लोगों ने मिलकर अपना वश में कर लिया। आमीन। पर इन 4 राजा लोगों ने 5 राजाओं से युद्ध करके जो देश को हासिल किया, उसमें से एक देश था सोदोम, जिसमें अब्राहम प्रेम करने वाला, एक बेटा का जैसा प्रेम करने वाला लोत भी उन 4 राजा लोगों का पकड़ में आके उसका कब्जे में आके बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको घर में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको और भी गहराई से आपको समझने के लिए मौका मिलेगा। पर आप देखना जब अब्राहम को पता चला कि मैं प्रेम करने वाला लोत को भी ये 4 राजा लोगों ने अपना वश में पकड़ के रखा है, गुलाम में पकड़ के रखा है। जब अब्राहम को यह बात पता चला, अब्राहम दुखी होके क्या करूं, मुझे क्या करना है ये ना पता होते, उसका साथ में रहने वाला 318 सेना लोगों को, जो युद्ध का सब कला जानते हैं, 318 सेना लोगों को लेकर जाके इन 4 राजा लोगों का साथ में युद्ध करने के लिए अब्राहम ने निर्णय लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने लिया गया वो निर्णय एकदम जोश में था। जब बाद में जब उसको होश आया तब उसको डर लगने लगा, चल मैंने किया क्या है, मैंने बहुत गलत काम किया। ऐसे एक सुबोध अब्राहम को बाद में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब्राहम ये 4 राजा लोगों का साथ में युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसका युद्ध का पीछे एक ही लक्ष्य, मुझे कैसा भी लोत को इन 4 राजा लोगों का हाथ से मुझे उनको लेकर आना है, कैसा भी। अब्राहम अपना साथ में रहने वाला 318 सेना लोगों को लेकर, युद्ध सब जानने वाला लोगों को लेकर अब्राहम ने उनका साथ में युद्ध किया।
शक्तिशाली रहने वाला इन राजा लोगों को भी मार के या उनकी हर एक लोगों को मार के पकड़ा गया। वह हर एक संपत्ति को, हर बातों को जो लोत का है, ये सब कुछ अब्राहम ने वापस ले लिया। लोत को भी उनका हाथों से वापस लेकर आया। पर जब अब्राहम फिर से आकर जब अपना तंबू में जब विश्राम करने लगा, जब वो अपना सुबोध में आया, तब अब्राहम सोचने लगा, ये 4 राजा लोग इतना शक्तिशाली राजा लोग हैं, मैं कैसा ये 318 लोगों को लेकर जाके इन 4 शक्तिशाली राजाओं के साथ में मैंने कैसा युद्ध किया। जब सुबोध में आया, अब्राहम सोच के डरने लगा। पर अब्राहम को ऐसा लगा, ये 318 मेरा सेना लोगों को लेकर जाकर ये 4 शक्तिशाली राजाओं के साथ में मैं युद्ध करके जीता, ऐसा अब्राहम को लगा। पर ये 4 राजाओं के साथ में अब्राहम युद्ध करने के समय 318 लोगों का कारण नहीं अब्राहम सब कुछ हासिल किया, परंतु ये 318 लोगों का सिर के ऊपर रहने वाला एक महान परमेश्वर ने ही अब्राहम के द्वारा 318 लोगों के द्वारा उसकी इच्छा जो है, उस बातों को यहोवा परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा शक्ति के द्वारा, मेरा सामर्थ्य के द्वारा मैं कुछ कर सकता है क्या? नो। जितना लोग यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर जानकर आमीन बोलकर इस जगह में बैठा है, उनको एक बात मैं शुरुआत से बोलना चाहता हूं, तुझे रचने वाला, तुझे बनाने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर के बगैर इस दुनिया में तू कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। पर यहोवा को, यीशु मसीह को जो अपना राजा प्रभु बना के रखा है, उन लोगों के लिए मैं खुशखबरी देना चाहता हूं। तेरी आपत्ति के समय में तू क्यों इस अवस्था में पड़ा, ऐसे सवाल तुझे आया तो भी वो सवाल को आज यीशु मसीह का नाम से कैंसिल कर और बोल, मेरा राजा उस परेशानी को, उस सिचुएशन को अपना हाथों में ले चुका है। आमीन। वो विश्वास की बात है। आज ये प्रार्थना भवन के अंदर यहोवा परमेश्वर फिर से प्रज्वलित करने दे। अब्राहम जब सुबोध में आया अपना तंबू में विश्राम करने का समय, तभी अब्राहम सोचा, मैंने असल में क्या किया? मैंने खुद से बोलते ना, डंडा देकर खुद से मैंने मार खाने का काम किया है। वो सुबोध अब्राहम को आया, ये 4 शक्तिशाली राजा लोग, इतनी भयानक राजा लोग हैं, मैं अकेला इनसे कैसे मैं आगे चल के लड़ेगा? अभी ये 4 राजा लोगों का हिट लिस्ट में मैं पहुंच चुका है। ये लोग कभी भी मुझे मार देगा, ये लोग कभी भी मुझे कुछ भी करेगा, मेरा जीवन का भी कोई सुरक्षा नहीं। भले मैंने लोत को लेकर तो आया, परंतु अभी मेरा जीवन का क्या होगा? ये बातें अब्राहम का अंदर टोटल सताने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस डर के बारे में यहोवा परमेश्वर ने पहला अध्याय में अब्राहम को बोला, 15 का पहला वाक्य में अब्राहम को बोला, हे अब्राहम तू डर मत, मैं ही तेरा ढाल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का, अब्राहम इतना शक्ति से, सामर्थ्य से 318 लोगों को लेकर युद्ध करने के लिए गया, एक जोश में चला गया वो। परंतु उस समय भी उसने तंबू में आकर विश्राम करने के समय में उसको यहोवा परमेश्वर के बारे में एक सोच उसको आया नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम कितना भी भविष्यवाणी करने वाला होने दो, हम कितना भी दर्शन देखने वाला होने दो, हम कितना भी चिन्ह चमत्कार करने वाला लोग क्यों ना होने दो, परंतु जीवन का कुछ समयों में, अवस्था में हमारे अंदर भी अब्राहम का जैसा एक डर आना शुरू होता है कि नहीं? बोलिए, आता है, क्योंकि हमारा आत्मा का उद्धार हुआ, हमारा शरीर का नहीं। आमीन। यह डर, यह स्वर्गीय प्रोडक्ट नहीं है। यह डर कौन सा प्रोडक्ट है? यह धरती का प्रोडक्ट है। और यह धरती का डर हमेशा इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को अलग अलग पीरियड में, अलग अलग काल में सताना शुरू करेगा। आप देखना, एक व्यक्ति के अंदर
बहुत सारा टाइप से डर एक व्यक्ति का अंदर आ सकता है। मैं एक दो टाइप का डर आपको मैं बताता, कॉमन जो इधर बैठने वाला लोगों को होता है। पहला डर, मनुष्य को डर सबसे ज्यादा उसका विचारों का द्वारा होता है। आमीन। फियर थ्रू थॉट्स, इसकी अर्थ संकल्प का द्वारा, संकल्प विचार करते करते ना रहने वाला बात भी होता है ऐसा विचार करके हम डरना शुरू करते। विचारों का द्वारा हमारे अंदर एक डर आना शुरू होता है। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोग संकल्प का द्वारा डर के बैठ गया अवस्था आज है, इसलिए इस जगह में आज मैं खड़ा रहकर प्रचार कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो संकल्प का डर भी आज प्रभु की आत्मा दूर करेगा। उसका एक एग्जाम्पल है मत्ती 14 अध्याय उसका 22 वाक्य जरा पढ़ो। मत्ती 14 अध्याय उसका 22 वाक्य जरा पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने को थी। आप वो पूरा सिचुएशन आप जानते। आप देखना, यीशु मसीह एक बार अपना सारा चेलों को नाव में बिठाया, पर आप और भी गहराई से उस वाक्य को अगर पढ़ेगा तो चेला लोग यीशु मसीह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आमीन। पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जबरदस्ती अपना चेलों को नाव में बिठाकर झील का उस पार जाने के लिए उनको आज्ञा दिया, पर कोई भी चेला लोगों को उस पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आमीन। पर आप देखना, जैसा चेले लोग उस नाव के अंदर बैठकर उस पर जाने के लिए जैसा अपना यात्रा शुरू किया, कुछ घंटा का बाद शांत रहने वाला इस झील का मध्य में से एक बहुत बड़ा लहर आने लगा। उस लहर का कारण सारा चेले लोग डरना शुरू हुआ, सारा चेले लोग कुड़कुड़ाई शुरू करना शुरू हुआ। इतना तक हुआ कि उस लहर का द्वारा उठने वाला पानी ये नाव का अंदर प्रवेश करना शुरू हुआ। आमीन। पर उस समय पर यीशु मसीह एक जगह में बैठकर अकेले क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। पर आप देखना, चेले लोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं नाव में बैठकर झील का उस पार जाने के लिए निर्णय लिया। चेले लोग अपने इच्छा का कारण नहीं, परंतु यीशु मसीह ने जबरदस्ती अपना इच्छा से चेलों को उस पार भेजा। आमीन। चेले लोग सोचने लगा, हम लोग हमारे इच्छा से नहीं इस नाव का अंदर बैठा है, परंतु स्वयं यीशु मसीह हमको इस नाव का अंदर बिठा के झील का उस पार जाने के लिए हमें आज्ञा दिया। उस यीशु का शब्द सुनकर हम नाव में बैठा झील का उस पार जाने के लिए हमने मन लगाया, परंतु अभी यह आपत्ति हमको क्यों आ रहा है? ऐसा एक विचार शायद चेले लोगों ने सोचा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इधर बैठने वाले लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, कभी कभी आपका जीवन में आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार लिया गया हुआ निर्णय के अनुसार आप काम करने के समय, कुछ वक्त के बाद, समय के बाद, महीने के बाद, वर्ष के बाद परमेश्वर की इच्छा से लिया गया हुआ निर्णय के सामने जब तकलीफ और परेशानी हमारे जीवन से उठना शुरू होता है, तो इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोग अपने जीवन में एक सवाल करते, मैं यीशु मसीह के पीछे चला, मैंने यीशु मसीह की इच्छा को मैंने पूछा, उसकी इच्छा का कारण ही मैंने इस चीजों को मेरे जीवन में किया, उसकी इच्छा के कारण ही मैं यहां तक मेरे जीवन की यात्रा को मैंने किया, परंतु यीशु का इच्छा को पूरा करने के बावजूद भी ऐसी परेशानी मेरे जीवन में क्यों आया? ऐसी एक सवाल इधर बैठने वाला कुछ लोग परमेश्वर का
कफरनहूम में कर बैठा है, परंतु आज शुरुआत से अगर शब्द में बोलना चाहता हूं, अगर तूने विश्वास से यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर अपने जीवनों में कुछ निर्णय अगर तूने लिया है, तो अगर उस निर्णय में प्रभु का हाथ अगर काम कर रहा है, तो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, यहोवा प्रभु का हाथ उस सिचुएशन में आज नहीं तो कल उठते हुए तू और मैं देखेगा। आमीन। यीशु मसीह की इच्छा के द्वारा ही सारा चेले लोग नाव में बैठ के झील का उस पार जा रहे, पर आप देखना इतना घंटा तूफान का साथ में एक युद्ध चेला लोग करने का समय, प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह अपना चेलों को बचाने के लिए वो पानी के ऊपर चल के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना संकल्प का द्वारा डर, पानी के ऊपर आने वाला यीशु मसीह को देखकर पतरस क्या बोला? हाँ, अरे यीशु मसीह हमको बचाने आया, ऐसा बोला क्या? क्या बोला? अरे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया ना। संकल्प का द्वारा मनुष्य का अंदर व्यापार होने वाला डर। पर यीशु बोल रहे मैं हूं, तभी भी पतरस बोल रहे हैं, हे यीशु गुरु, अगर तू है तो मुझे भी इस पानी के ऊपर क्या करने दे, चलने दे। इतना देर तक पतरस उस पानी का कारण डर के मारे शायद प्रार्थना कुछ किया रहेगा, परंतु अभी स्वयं यीशु मसीह को देखकर भूते करके उसको डाउट लगा, फिर भी कंफर्मेशन मांग रहा है, तू है तो मुझे सचमुच ये पानी के ऊपर क्या करने दे, मेरे को चलने दे। एक मैं बात बोलूं, आने वाला लहर को भी पतरस ना देखते हुए, उस झील का पानी का गहराई कितना है वो ना देखते हुए, विश्वास से उस सिचुएशन का ऊपर पतरस चलना शुरू किया। आमीन। यीशु को देखकर पानी के ऊपर विश्वास से चलना शुरू किया, पर चलते चलते फिर से जोर से एक लहर उठने का समय यीशु मसीह को छोड़कर किसका ऊपर ध्यान गया? लहर का ऊपर। फिर से पतरस डूबने लगा, पर वो डूबने वाला पतरस को यहोवा परमेश्वर ने फिर से अपना हाथों से उठाकर उसको बचाना शुरू किया। इसका अर्थ आप समझते क्या? विश्वास से परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का जीवन में बार बार अगर परेशानी आया तो भी, बार बार तकलीफ और बीमारी या रोग, हर बातें बार बार प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का जीवन में आया तो भी तुझे आज विश्वास करना है, बार बार प्रॉब्लम आने दो, परंतु उस प्रॉब्लम से बढ़कर बार बार मेरा परमेश्वर मुझे बचाना शुरू करेगा। आमीन। चेलों के अंदर भी यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आने का समय भी संकल्प का द्वारा, विचारों का द्वारा चेलों के अंदर भी डर आना शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप डरेगा वही चीज आपका अंदर होगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है, अगर इय्योब का किताब 3 अध्याय उसका 25 वाक्य अगर पढ़े, एक बार पढ़ो वो इय्योब का किताब 3 अध्याय उसका 25 वाक्य में एक शब्द लिखे जरा पढ़ो वो। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस बातों से मैं डरता हूँ वही बात मुझ पर आ पड़ती है। आमीन। हम जिस बातों का द्वारा हम डरना शुरू करेगा, बाइबल कहता है वही बात मेरा और आपका जीवन में आना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को अपना विचारों का द्वारा, संकल्प का द्वारा अनेक डर उनका जीवन में बार बार आना शुरू होता है। आप देखने के इधर बैठने वाला हम हर एक लोगों को परमेश्वर ने खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हर बातों में यहोवा परमेश्वर ने किस रीति से हमारी पिछली अवस्था को दूर करके
इतनी गहराई से, विश्वस्तताई से हमें तृप्त करके आज इस जगह में बिठाया है। पर फिर भी इतनी अद्भुत बातें, यहोवा परमेश्वर को, उसकी महिमा को देखकर हम यहां तक आज बैठा है, तो भी अनेक बार संकल्प का द्वारा, विचारों का द्वारा हमें गिराने वाला अनेक डर हमारा शरीर से उठना शुरू होता है। आज प्रभु को बोल, उस डर के ऊपर, मेरा संकल्प का द्वारा पैदा होने वाला उस डर के ऊपर आज दोपहर का समय मुझे जय देकर फिर से खड़ा कर, क्योंकि अब्राहम को प्रभु ने बोला, अब्राहम तू डर मत, में ही तेरा डाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा डर, हमारा सामने कुछ बातें अगर आया, हम उसको ही देखकर डरना शुरू होता। पहला संकल्प का द्वारा डर, दूसरा हमारी आंखों में होने वाला प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान अवस्था को देखकर हम क्या होता है, हम डरना शुरू होता है। आप देखना, मेरे यीशु मसीह एक बार गदर देश में, मेरे यीशु मसीह अपना चेलों का साथ में चला गया। उधर रहने वाला दुरात्मा से पीड़ित रहने वाला एक जवान व्यक्ति को, जिसके अंदर 6000 भूत था, उसको यहोवा परमेश्वर ने चंगा दिया, यीशु मसीह ने उसको चंगा दिया। परंतु वो इस समय पर आराधनालय का लीडर कहलाने वाला जायरस यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोलना शुरू किया, हे यीशु गुरु, मेरा बेटी बहुत बीमार है, उसको चंगा करने के लिए तू मेरे साथ में आ सकता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जायरस का घर पे जाने का उस मार्ग का मध्य में एक और 12 वर्ष से लहू बहाने का बीमार रहने वाला वो स्त्री, जैसा यीशु को मालूम पड़ा, जैसा उस स्त्री को मालूम पड़ा यीशु इस रास्ता से गुजरेगा, उसने एक निर्णय अपने हृदय में ठान लिया, मैं आने वाला यीशु का वस्त्र का कपड़ा का कॉर्नर का भाग अगर मैंने विश्वास से पकड़ा, ये 12 साल से बहाने वाला मेरा इस बीमारी तुरंत चंगा होगा। मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, इससे पहले किसी ने भी यीशु का वस्त्र को पकड़कर चंगा हुआ क्या? बोलिए। नहीं तो ऐसा कोई लोगों ने ये स्त्री को बोला क्या, यीशु मसीह दर से आएगा, तू उसका वस्त्र को पकड़, पिछला दिन उसने पकड़ा था, उसका रोग चंगा हो गया, आज तू पकड़, तेरा भी रोग चंगा होगा। किसी ने उसको ऐसा बोला? नहीं बोला उसने, परंतु उसकी अंदर से इच्छा जाग उठा। 12 वर्ष से अनुभव करने वाला इस रोग से एक रिहाई मिलने के लिए एक यीशु इस जगह से गुजर रहा है, मैं विश्वास से केवल उसका वस्त्र को भी मैंने पकड़ा, मैं चंगा हो जाएगा। एक मैं बात बोलूं, बाजू वाले का विश्वास को देखकर नहीं तुझे तेरा विश्वास को बढ़ाना है, परंतु तेरा यीशु कौन है उसको जानते हुए अगर एक विश्वास तेरा अंदर अगर पैदा हुआ तो तू 100% एक मिरेकल, एक अद्भुत कामों को तेरे जीवन में तू अनुभव करेगा। आमीन। कभी कभी हम विश्वास का अनेक गवाही कलीसिया के सामने हम बोलते हैं, तभी हम ऐसा भी सोचते हैं, अरे उसने विश्वास से प्रार्थना किया, उसको चंगा मिला, परंतु मैं विश्वास से इतना वर्षों से उसका जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा, लेकिन मुझे कोई भी। एक मैं बात बोलूं, विश्वास की परिशोधना इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रूफ करके दिखाना है। आमीन। पिछले दिनों में एक परिवार में जाने का समय मैंने उनको एक ही बात शुरुआत में बोला, परमेश्वर को हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रभु कुछ भी होने दे, मेरा विश्वास तू कौन है उससे मेरा विश्वास कभी भी हटेगा नहीं। ये 12 साल से लहू बहाने वाला स्त्री ने वही विश्वास को दिखाया। आमीन। कल तक किसी ने भी यीशु का वस्त्र को पकड़ा नहीं, परंतु उसने निर्णय लिया, बस उसका हाथ पकड़ने का जरूरत नहीं, केवल उसका वस्त्र को मैंने पकड़ा, मेरा यह 12 साल का यह भयानक रोग मेरा क्या हो जाएगा?
चंगा हो जाए, इसलिए उसने गर्दी ना देखा, उसने लोगों का भीड़ ना देखा, उस भीड़ का मध्य में से उसने यीशु का वस्त्र को पकड़ा, तुरंत उसका रोग चंगा हुआ। परंतु यीशु एक सवाल उधर करने लगा, कौन मेरा वस्त्र को, आमीन। अब देखने का, यीशु मसीह ने अनेक चमत्कार किया। यीशु मसीह ने अनेक लंगड़ों को चलाया, अंधे को रोशनी दिया, बहुत कुछ यीशु मसीह ने किया। परंतु अनेक चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह व्यक्ति का जीवन में करने का समय यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम चंगा हुआ वो बातें तुम किसी को भी जाके नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, ये 12 साल से बहाने वाला ये स्त्री चंगा पाने के बाद तब पब्लिकली लोगों का बीच में यीशु मसीह रुक के पूछ रहा है, चिल्ला चिल्ला के, कौन मेरा वस्त्र को छुआ, क्योंकि मुझ में से शक्ति बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इसका अर्थ गहराई से समझना है, क्योंकि यीशु मसीह उधर पूछने का रीजन क्या है आप लोग समझने का। किसने मुझे छुआ, यीशु मसीह को मालूम नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आमीन। कुआं का पास खड़ा रहने वाला उस शामर स्त्री का चरित्र वो बोलने से पहले यीशु मसीह को मालूम था कि नहीं? बोलो। नथनएल इज़राइल में वही एक धर्मी है करके नथनएल ने यीशु मसीह को नहीं बोला, परंतु नथनएल का जीवन के बारे में यीशु मसीह जाना कि नहीं? आमीन। नदी में अनेक हजारों मच्छियां हैं, परंतु कौन सा मच्छी का मुंह में कौन सा वक्त एक द्रम्मा पड़ा रहेगा, ये तक मेरा यीशु मसीह क्लियरली जानता था। पेड़ का ऊपर छिपा गया हुआ जक्काई के बारे में मेरा यीशु मसीह बिना कोई बोले जानता था। आमीन। इधर बैठने वाले व्यक्तियों को भी मैं बोलना चाहता हूं, तेरा प्रॉब्लम को तूने पास्टर को नहीं बोला, तू भी तेरा प्रॉब्लम तेरा चाहने वाले लोगों को नहीं बोला, तू भी तेरा प्रॉब्लम का तू सेवा करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर गहराई से जानता है। यीशु मसीह को कौन छुआ कर यीशु मसीह को मालूम है किसने मुझे छुआ, पर यीशु मसीह पब्लिकली बोलने के पीछे का कारण यीशु मसीह को मालूम है, कुछ देर जिसका घर में मैं जा रहा हूं उस जायरस का घर से एक खबर आएगा, वो खबर सुनते जायरस टोटली टूट सकता है, परंतु जायरस को भी मालूम पड़ना चाहिए तेरे साथ में असल में कौन चल रहा है। आमीन। तो यीशु मसीह कौन मुझे छुआ, असल में किसको बोल रहा था, किसके लिए बोल रहा था? उसका साथ में चलने वाला याइरोस के लिए। जैसा यीशु मसीह और थोड़ा आगे गया, जायरस का घर से एक व्यक्ति संदेश लेकर आया, अभी यीशु को तकलीफ मत दे, बीमार रहने वाला तेरा बेटी अभी क्या हो चुकी है? आमीन। आंखों का सामने दिखा हुआ बातों का डर किसका अंदर व्यापार हुआ? जायरस का अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं, वो क्या हो चुकी है? वो सो ही है। यीशु मसीह ने उधर भी एक अद्भुत काम किया। जिधर डर का कारण हम इम्पॉसिबल सोचते हैं, उसी जगह में परमेश्वर एक बड़ा पॉसिबल असंभव को भयानक रीति से संभव करने वाला प्रभु है, जिसका हम सेवकाई करते हैं। आमीन। 318 लोगों को युद्ध में लेकर गया हुआ अब्राहम अभी डर के बैठे, क्योंकि मानुष्य संकल्प उसका अंदर डर पैदा किया। आमीन। दूसरा, ये राजा लोग इसका पास चल के आने वाला दृश्य देखने का समय अब्राहम डर गया, आंखों का सामने दिखने वाला डर। आमीन। पर आप देखने का,
ये राजा लोग अब्राहम का पास आके क्या बोला मालूम है? ये देख, हमारे देश का हर एक भली वस्तु, सोना चांदी, खाना पीना, प्रॉपर्टी, हर बातें तू ले सकता है, परंतु हमारी एक इच्छा है, तेरे साथ में युद्ध करने के लिए कुछ समय से पहले आया था ना 318 लोग, ये 318 लोग हमको तू दे दे। आमीन। और हम देने वाला ये प्रॉपर्टी, ये सोना चांदी, ये खाना पीना का सारा वस्तु तू ले ले। आमीन। पर आप देखने का उस 14 का एक 17 वाक्य जरा पढ़ो। जब वह करदोलाऊ ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। आप देखने का, ये सोदोम का राजा अब्राहम का पास आकर बोलने लगा, तू युद्ध में लेकर आया हुआ 318 लोगों को हमें दे दे, और हम देने वाला अच्छी अच्छी वस्तु को तू ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसी समय शालेम का राजा मलकीसेदेक भी अब्राहम का पास आया। क्या क्या लेकर आया मलकीसेदेक? रोटी और दाखमधु। रोटी और दाखमधु अब्राहम का पास आया, लेकर आया। सोदोम का राजा को ना रहने वाला प्रकाशन का बात है। मलकीसेदेक शालेम का राजा बोलने लगा, तेरा यहोवा परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर ने तेरा शत्रुओं को तेरा हाथों में सौंप दिया है। ये 318 लोगों ने नहीं, पर सोदोम के राजा को लगा ये 318 लोगों का कारण ही अब्राहम युद्ध करके उसको प्रेम करने वाला, या जिससे वो प्रेम करता है, लोत को वो लेकर आया। आमीन। पर आप देखने का, अच्छा अच्छा वस्तुएं, अब्राहम पहली बात तो डर रहा है। क्या डर रहा है? ये राजा लोग आके अभी मुझे क्या करने जा रहे हैं? मुझे मारने वाला है। क्योंकि उसका संकल्प में आया गया हुआ विचार का द्वारा वो डरने लगा। दूसरा बात, उसकी आंखों में देखने वाले राजाओं से वो डरने लगा। ये राजा लोग आके बोल रहे, हमारा ये अच्छी अच्छी वस्तुओं को तू ले ले, पर 318 लोगों को हमको दे दे। आमीन। उसका डर का एक सॉल्यूशन उसका सामने है कि नहीं? मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है कि नहीं? अब्राहम संकल्प का द्वारा डरा, ये राजा लोग आके अभी मुझे क्या करेगा। अब ये राजा लोग उसका सामने भी आया है, तो अंदर उसका डर कितना भयानक होगा, हाँ कि नहीं? पर अभी जिस बातों से वो डर रहा था, सामने से उसको ऑफर मिला। अभी वो लोग उसको मारने नहीं आया, उसको क्या करने आया? उसका जो सेना लोग है 318 लोग, उनको वो लोग लेने के लिए आया। उन्होंने ऑफर रखा। क्या ऑफर रखा? ये अच्छी अच्छी वस्तुएं, खाना पीना, प्रॉपर्टी, सब कुछ तो हम तुझे देगा, पर तू हमको क्या करना? ये 318 लोगों को तू हमको दे। उसका डर का एक सॉल्यूशन था कि नहीं, जो अब्राहम का सामने आया है। हाँ, क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, उपाय, हल। अब्राहम का डर का सॉल्यूशन ही था ना आया। पर अब्राहम ने प्रभु की व्यवस्था को याद करके उस सॉल्यूशन को बाजू में रखा, और क्या बोला मालूम है? मैं तुम्हारा देश में से
एक चप्पल तक भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि कल ऐसा ना बोले तुम लोगों ने अब्राहम को धनिक बनाया करके। क्योंकि अब्राहम उस तेजोमय परमेश्वर ने दिया गया वह वाचा को उस समय याद किया है, मैं किसका संतान है, मैं किसको देखकर चल रहा है। कुछ समझा आपको? क्या समझा? डर का समय पर लोग तुम्हारा पास आके अपना बुद्धि का सॉल्यूशन देने का समय, झट से तू वो सॉल्यूशन को पूरा करने का समय तू सोचा नहीं, असल में तुझे प्रभु का सुनना है कि तुझे व्यक्ति का सुनना है। मैं बोल रहा आज शायद मैं इधर सबसे नहीं बात कर रहा रहेगा, पर कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिससे प्रभु क्लियरली बात करना चाहता है। वे लोगों को समझेगा जब प्रभु मुझे ही बोल रहा है। अब्राहम का डर का सॉल्यूशन अभी उसका सामने है, फिर भी उस सॉल्यूशन को नहीं पूरा किया। आप लोग जिस बातों से अभी प्रॉब्लम में आप गुजर रहे हैं, अनेक लोग अपना बुद्धि का सॉल्यूशन लेकर इन दिनों में आपका पास आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है मैं यही करना चाहिए करके, पर प्रभु की आत्मा बोल रहा है सारा मानुषीय सॉल्यूशन आज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल होने दे, क्योंकि प्रभु तेरे लिए अभी तक ना देखा गया हुआ एक मार्ग को तैयार कर चुका है। आमीन। आज प्रभु को बोल, प्रभु तेरा विश्वास के अनुसार मैंने कदम रखा गया, वो उस विषय अभी परेशानी में पड़ चुका है, मानुष्य सॉल्यूशन मेरे सामने आ चुका है, पर मेरा प्रभु कौन है कर कर मैं जान चुका है। तू मेरे लिए मार्ग खोल। कोई है जो आज निर्णय लेगा, मैं प्रूफ करके दिखाएगा मेरा प्रभु कौन है? कोई है ऐसा? I'll prove who is my God. मेरा प्रभु कौन है करके मैं प्रूफ करेगा। कैसा मालूम है? रास्ता नहीं है, दरवाजा बंद है, फिर भी बोलेगा वो मेरे लिए कुछ तो मार्ग तैयार करके रखा है। ऐसा व्यक्ति को प्रभु आज उत्तर देना चाहता है, डर मत, मैं ही तेरा ढाल है। आमीन। डर का सॉल्यूशन अब्राहम का सामने रहने का समय उस सॉल्यूशन को अब्राहम ने माना नहीं। आमीन। आपको क्या लगता है अब्राहम को विश्वास का पिता प्रभु ने ऐसे ही कहलाया क्या उसको? नो 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 नो। इस अंतिम दिनों में विश्वास की परिशोधना का अलग अलग लेवल आप लोगों का जीवन में यह कलीसिया का अंदर प्रभु करना शुरू हो चुका है। आमीन। इधर बैठने वाला हर एक लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, यह 2025 का शुरुआत का दिनों से यहोवा परमेश्वर विश्वास की परिशोधना आप लोगों को और मेरे जीवन में करना शुरू हो चुका है। पर आज ये वचन के अनुसार कुछ लोगों को प्रभु और निकट लेने के लिए परमेश्वर की आत्मा अब्राहम के उदाहरण दे के कुछ लोगों को आज मजबूत करना चाहता है। आमीन। अब्राहम जिस राजा लोगों से डर रहा था, वे लोग शक्तिशाली हैं, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने, अभी वे लोग मुझे मारने के लिए आ रहा है, ऐसा अब्राहम विचार करने का समय वे राजा लोग एक सॉल्यूशन लेकर आया, हम तेरे को मारेगा नहीं अब्राहम, केवल देख हम तुझे उसका बदल में सोना चांदी धन दौलत सब कुछ हम तुझे दे रहे, परंतु उसका बदल तेरा देश में रहने वाला 318 वो सेना लोग है ना, वो मुझे चाहिए। पर वो गधा लोगों को मालूम नहीं था, पर मलकीसेदेक शालेम का राजा मलकीसेदेक को मालूम पड़ा अब्राहम को विजय मिला है 318 लोगों का कारण नहीं। मलकीसेदेक रोटी और दाख मधु लेकर आकर भविष्यवाणी का शब्द अब्राहम को देखकर बोल रहा है, हे अब्राहम, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया ना, वही परमेश्वर ने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में सौंप चुका है। आमीन। एक मैं बात बोलूं,
तेरे बाजू वाले को ना रहने वाला प्रकाशन जिस दिन तेरा हृदय की अंदर जब प्रकट होगा ना, उस दिन विश्वास दिखाने वाला कोई भी लक्षण तेरे सामने नहीं रहेगा, तो भी उस दर्शन से तू स्थिर होना शुरू होगा। आमीन। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इस मंडली का हर एक दासों को प्रभु ने उस विश्वास का दर्शन अपने जीवनों में दिया है। आमीन। इसलिए कभी कभी हम भी हमारा परेशानियों में डगमगाने का समय भी वचन की भविष्यवाणी का शब्दों को बोल के यहोवा प्रभु हमें फिर से मजबूत करता है। शालेम का राजा मल्कीसेदेक अब्राहम का पास आकर बोलने लगा, 318 सेना का शक्ति का बल से नहीं, तू ये भयानक राजा लोग से युद्ध में जीता। उनका पास हजारों युद्धवीर लोग ये 4 सेना का पास है, परंतु इब्राहिम कहलाने वाला तेरा पास केवल 318, इनका बल से तू कदापि जीत नहीं सकता अब्राहम। परंतु जिस तेजोमय प्रभु को देखकर तू चलाना, उसी प्रभु ने तेरा हाथों में तेरा शत्रुओं को सौंप दिया। आमीन। अब्राहम का पास अभी सॉल्यूशन आ चुका है, पर अब्राहम ने उस सॉल्यूशन को क्या किया? इनकार किया। आमीन। आप लोगों का परेशानी का सिचुएशन में आपको सॉल्यूशन देने वाला लोग, बहुत सारा लोग मक्खी का जैसा आपका चारों तरफ भटक रहा है। आमीन। उस मक्खियों को बाजू में रख और आज इस वचन को आमीन बोलकर स्वीकार कर। अब्राहम ने एक जगह में इनकार किया, पर 15वां अध्याय में बोलने लगा, अब्राहम, आप बोलो अब्राहम, तू डर मत। तूने इनकार किया ना जो राजा लोग को, तू डर मत। आगे चल के वो लोग तेरे को मारने आएगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा ढाल है। तूने उनसे सोना चांदी कुछ नहीं लिया, मैं ही आया हम योर ग्रेट रिवॉर्ड। क्या था हिंदी में वो शब्द? प्रतिफल। तूने उनसे कुछ भी फल प्रतिफल नहीं लिया तूने। अब्राहम, मैं वो बातों को देखा, अब मैं बोलता हूं मैं ही तेरा प्रतिफल है। इसकी अर्थ जहां तू जाएगा, जहां पे तू तेरा तंबू को गाड़ेगा, उस जगह में मैं यहोवा प्रभु तुझे प्रोटेक्शन देने के लिए उस तंबू का अंदर बाहर चारों तरफ खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा डर को सामना करना शुरू कर, क्योंकि जैसा बोलते ना डर के आगे जीते, तेरा डर के आगे प्रभु ने बहुत बड़ा वाचा को तैयार करके रखा है। आमीन। तेरा डर का आगे बहुत बड़ा वाचा, वही वाचा 15वां अध्याय में प्रभु ने अब्राहम से किया। उसका डर के आगे प्रभु ने एक वाचा अब्राहम का साथ किया। आमीन। वही वाचा का शब्द था उत्पत्ति 15 अध्याय, उसका 17 से लेकर 21 वाक्य हमने पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को 3 वाग्दत्त दिया। उसका 5वां वाक्य जरा पहला पढ़ो। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश की ओर तू दृष्टि कर और तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा होगा। कैसा? आकाश की। क्यों मालूम है? उसका दूसरा वाक्य में अब्राहम प्रभु को एक सवाल कर रहा है, जरा वो पढ़ो। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा। एलिएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? इसी एक सवाल अब्राम प्रभु को करने लगा, क्योंकि वर्षों से मैं तुझे संतान देगा 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 देगा, ये अब्राहम सुनते आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने कुछ लोगों को भविष्यवाणी के द्वारा, वचन के द्वारा, दासों के द्वारा, दर्शन के द्वारा अनेक वाग्दत्ते इधर बैठे गए, अब अनेक लोगों को प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगेगा अभी वो वादा को प्रभु पूरा करेगा, अभी पूरा करेगा, अभी पूरा करेगा। आप उस वाग्दत्तों को पूरा होने वाला हर एक माहौल को आप तैयार करके रखेगा। कैसा मालूम है? प्रभु ये साल मेरा उस वादा को पूरा करने के, इसलिए आप क्या करेगा? 21 दिन 40 दिन डे नाइट आप उपवास और प्रार्थना करेगा। आमीन। और उस 21 दिन 40 दिन आप पूरा चार्ज में होता है, 1000 वोट से भी ज्यादा। आमीन। विश्वास आपका सामने कोई बोलने का जरूरत नहीं, आपका उठना बैठना 21 दिन 40 दिन विश्वास से होगा। पर 21 दिन खत्म होने के बाद, 40 दिन खत्म होने के बाद, 21 दिन 40 दिन प्राप्त किया हुआ कोई भी शक्ति का एक अंश भी सामने प्रकट नहीं हो रहा है। आमीन। लहर उठ रहा है, लहर थम जा, ऐसा विश्वास। फास्टिंग में बहुत लहर थम जा बोला। आमीन। 21 दिन 40 दिन आज्ञा दे के बोला लहर थम जा। अभी 21 दिन 40 दिन का बाद बड़ा बड़ा लहर को थम जाने के लिए बोलने के बाद भी लहर उठते ही जा रहा है, लहर में हम डूबते ही जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों का जीवन में होता है। अब्राहम को बच्चा मिलेगा करके वर्षों से अब्राहम सुनते तो आया है, पर अब्राहम प्रभु को बोल रहा है तू मुझे कितना भी संपत्ति दे, आशीष दे, उसका वारिस ये एलियाजर ही होगा, मेरा खुद का संतान नहीं है। कब तू मुझे संतान देगा? ऐसे एक सवाल यहोवा परमेश्वर से अब्राहम करने का समय उसको बाहर निकाल के आकाश की ओर उसकी नजर को लगा के बोलने लगा, आकाश की तारों को तू गिन सकता है क्या? मैं नहीं गिन सकता। तूने एक बच्चा मांगा ना, परंतु तुझे मैं इतना संतान देगा, वो संतान एक राज्य के रूप में खड़ा होगा। आमीन। प्रभु ये वाग्दत्त अब्राहम को करने का कारण क्या मालूम है? 14 अध्याय में राजा लोग सॉल्यूशन देकर आया, उनकी हर एक प्रॉपर्टी, आशीष, धन दौलत, खाना पीना, हर बातें अब्राहम का पास में ये राजा लोग लेकर आने का समय भी परमेश्वर का व्यवस्था का निमित्त उसको त्याग कर जब अब्राहम ने का जवाब दिया ना, उस जवाब का कारण यहोवा प्रभु भी प्रसन्न होकर परमेश्वर ने अब्राहम को भी आशीष करने के लिए चाहा। उसका पहला वाग्दत्त हमने पढ़ा, आकाश का तारा जैसा तुझे मैं वारिस देकर आशीष करूंगा। दूसरा वाग्दत्त 7वां वाक्य, तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों की ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। मैं तुझे हर एक देशों का मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। उसके बाद 18वां वाग्दत्त, तीसरा वाग्दत्त, वाक्य 18, इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियो, कनिजियो, कमोदिनियो, हित्तियो, परिजियो, रपइयो, एमोरियो, कनानियो, गिरगशियो और यबूसियो का देश में मैंने तेरे वंश को दिया है। आप देखने का अब्राहम ने प्रभु को सवाल किया, प्रभु तू मुझे कब आशीष करेगा? प्रभु ने अलग अलग वाक्य में उसको वाग्दत्तों को देकर परमेश्वर ने उसको पूरा करेगा कर कर एक प्रॉमिस दिया। पर आप देखना इस उत्पत्ति 15 अध्याय में एक गहराई का वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा। वो वाचा का आप तरीका देखने का, आप देखने का, ये परमेश्वर ने यहूदियों को
एक नियम दिया गया है। वो नियम ऐसा है, जब दो लोग एक ही विषय पर जब हां बोलते हैं, दो लोग जब एक ही विषय पर जब हां बोलते हैं, तभी एक बछड़ा को लेके उसको बीच में से दो पार्ट करने का और उसको खुला करके रख देने का। आमीन। और उसमें से जो बहने वाला जो लहू है, उससे जिस बातों पर उन्होंने जो निर्णय लिया है, जो वाचा बांधा है, वो वाचा इतना मजबूत हो चुका है, तो ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति ये वाचा से अभी पीछे नहीं हट सकता। आमीन। अगर दोनों में से एक भी व्यक्ति अगर ये वाचा से अगर हट गया, तो ये बछड़ा का जैसा उनको भी दो हिस्सा में काटा जाने का ये परमेश्वर ने एक आज्ञा दे चुका है। उसके एक प्रूफ है जर्माया चैप्टर 34 अध्याय, जर्माया चैप्टर 34 अध्याय उसका 18-19 वाक्य एक बार आप पढ़ो। जर्माया 34 उसका 18-19 वाक्य। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के दो भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया, परंतु उसे पूरा न किया, अर्थात यहूदा देश। आप देखने का, ज़ेदेकिया नामक यहूदा का राजा, उस काल में यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह को उस समय उनका बीच में खड़ा किया। तभी इजरायली लोग बाबिलोन का गुलामी में तभी पड़ा था। आमीन। पर आप देखना, यहोवा परमेश्वर ने यहूदियों को एक व्यवस्था ऐसा दिया गया है, एब्राई लोगों में से कोई भी गुलाम और लोगों को अगर तुमने अपना पास अगर गुलाम बना के अगर रखा, तो 6 वर्ष तक उसको तुम गुलाम बना सकते हैं। आमीन। परंतु 7वां वर्ष उनको क्या करना पड़ेगा? उनको तुमको रिहा देना पड़ेगा। यहूदियों को प्रभु ने एक नियम दिया, व्यवस्था दिया, तुम एब्राई लोगों को तुम्हारा पास गुलाम का रूप में तुम रख सकते, 6 वर्ष उनको तुम गुलाम बना के रख सकते, परंतु 7वां वर्ष उनको रिहाई करना पड़ेगा। पर आप देखना, यिर्मयाह का द्वारा यहोवा परमेश्वर ने यहूदा की लोगों को वो व्यवस्था को एक बार याद दिलवाया भविष्यवाणी का रूप में। तभी इजरायली लोगों ने, यहूदा देश का लोगों ने, यहूदी लोगों ने यिर्मयाह का बातें सुनकर प्रभु से क्षमा मांगा। नहीं प्रभु, अभी हम 7वां वर्ष हम गुलाम लोगों को हम उनको फ्री कर देगा, हम उनको रिहाई दे देगा। परंतु कुछ वर्ष उन्होंने रिहाई दिया, 6 वर्ष तक एब्राई का गुलाम और लोगों को अपना पास रखा, 7वां वर्ष उनको छोड़ा। ऐसा कई बार किया। पर इस अभी हमने पढ़ा गया वो वाक्य का समय पे यहूदी लोगों ने सोचा, हमने बहुत लोगों को छोड़ा ना, बहुत कुछ किया, उससे हमको कुछ फायदा नहीं है। एक काम करेंगे, जितना लोगों को हमने 7वां वर्ष रिहाई दे चुका है, हम फिर से उन लोगों को वापस हम क्या करेंगे? हम गुलाम बनाएंगे। तभी यिर्मयाह का द्वारा प्रभु बात कर रहा है, जैसा एक बछड़ा को बीच में से काट कर तुम लोगों ने मेरे साथ में वाचा बांधा था, पर तुम लोगों ने वाचा को तोड़ा, मैं तुमको भी 2 हिस्सा में मैं तुमको काटने जा रहा हूं। प्रभु ने अब्राहम का साथ में क्या वाचा बांधा मालूम है? अब्राहम, मैं तुझे तारों का समान मैं तुझे वारिस देकर आशीष करूंगा, तुझे मैं ये देश, जो देश उसको पढ़वाए 18वां वाक्य में 15 का 18, वो सारा देश मैं तुझे दे दूंगा। ये बोलकर यहोवा परमेश्वर ने उसको बोला, बछड़ा को, उसमें कबूतर को भी बोला, बछड़ा को भी बोला, इनको सबको
बीच में से तू काट और तू उनको क्या कर, ऐसा खोल के रख। ये खोल कर रख के अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कर दिया, नींद में डाल दिया। पर अब्राहम ने एक दर्शन देखा। वो दर्शन ऐसा था, धुआं आने वाला मटका और जलने वाला मशाल ये काटा गया हुआ टुकड़ों का बीच में से चल रहा है। यह दर्शन किसका था मालूम है? स्वयं तेजोमय परमेश्वर का दर्शन था। आमीन। इसकी अर्थ अब्राहम का साथ में प्रभु ने बांधा गया वह वाचा ऐसे ही काट के खुला नहीं रखा। इस काटा गया वह टुकड़ों का बीच में स्वयं परमेश्वर उतर के उसमें से यात्रा करने लगा। इतना क्लियर कंफर्मेशन यहोवा प्रभु अब्राहम को देना चाहता था। आमीन। उसका डर का कारण सॉल्यूशन उसका सामने था, परंतु उसको इनकार करने का कारण परमेश्वर ने भविष्य का वाचा को यहोवा प्रभु उसको 15वां अध्याय में प्रकट करके देना शुरू किए। आमीन। आने वाला सिचुएशन को ना देखते हुए भविष्य में प्रभु ने मेरे लिए एक प्रतिफल रखा है। वो विश्वास से इस अंतिम दिनों में एक व्यक्ति भी ये दोपहर का समय चलने के लिए अगर अपना शरीर को अगर तैयार किया तो यहोवा प्रभु भी तेरा साथ में आज एक नया वाचा बांधेगा। अब्राहम को वाचा दिया भयानक था, खुद उस टुकड़ों का बीच में से गुजरा। उसके लिए अब्राहम को नींद में डाल दिया प्रभु ने, क्योंकि वो तेजोमय परमेश्वर को भयानक रीति से अब्राहम देख नहीं सकता। देखेगा तो वो उधर ही मर जाएगा वो। इसलिए क्या किया, किसका रूप में, एक मटका का अंदर आने वाला धुआं और जलने वाला मशाल का रूप में यहोवा प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कंफर्म किया, ए अब्राहम, ना तो मैं ना तो तू ये वाचा से जीवन भर कभी भी हट नहीं सकता। हम कितना बार प्रभु का साथ में वाचा आप देखने का, हर एक लोग 31st नाइट को, 31 दिसंबर 31 नाइट को सभी लोग एक एक रेजोल्यूशन बनाते, मतलब एक एक वाचा प्रभु से बांधेगा। कोई बेवड़ा रहेगा तो बोलेगा प्रभु अभी 1 तारीख से मैं अभी दारू नहीं पिएगा। तंबाकू खाने वाला रहेगा तो प्रभु अभी मैं 1 तारीख से तंबाकू नहीं खाएगा। पर आप देखने का, जैसा 31 हुआ, 1 बजा कि नहीं, 12 बजे बहुत वाचा बांधा, 1 बजा कि नहीं, टॉयलेट में जाके घिस के मुंह में डाल के भी उड़ी मारने के लिए कितना लोग आया मालूम है 31 को। उसके लिए एक ही रीजन, हमको शिवरिंग होता है। आमीन। पर अब्राहम, प्रभु ने जो अब्राहम का साथ में वाचा बांधा ना, वो वाचा से अब्राहम कभी पीछे हटा, ना प्रभु उस वाचा से पीछे हटा। आज भी प्रभु उस वाचा को इज़राइल देश में अब्राहम का कारण प्रभु पूरा करते आया है। मैं एक बात बोलूं, हम किस परमेश्वर पर हम विश्वास किया है उसको प्रूफ करने का समय अभी आ चुका है। आमीन। वर्तमान की अवस्था को देखकर भविष्य का प्रतिफल को विश्वासी तू खो के मत बैठ। आमीन। बोल प्रभु मुझे इस वर्तमान अवस्था से गुजरने वाला एक नया बल प्रभु मुझे दे। अगर वो बल अगर मिला तो अब्राहम का समान भविष्य में प्रभु ने एक बहुत बड़ा प्रतिफल इधर बैठा हुआ हर एक लोगों के लिए प्रभु ने रखा है। वो प्रतिफल का कारण, मिस्र का गुलामी में 430 वर्ष इजरायली लोग जाने का बावजूद भी अब्राहम को दिया गया वह वाचा का कारण मूसा का द्वारा उन लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाना चाहा। आमीन। इजरायली का खिलाफ अनेक न्यायी लोग खड़ा हुआ,
अनेक चक्रवर्ती लोग इज़राइल का खिलाफ खड़ा हुआ, अनेक राजा लोग इज़राइल का खिलाफ खड़ा हुआ इज़राइल को तबाह करने के लिए। परंतु इस अब्राहम को दिया गया हुआ उस वाचा का कारण, भले अब्राहम का संतान लोग विश्वस्त ना रहने का समय भी यहोवा परमेश्वर उनका संतानों का साथ में विश्वस्त था। आमीन। इधर बैठा हुआ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, मैं और आप प्रभु में निकला हुआ उस दिन से लेकर अभी तक तकलीफ परेशानी आया तो भी अगर हम प्रभु में विश्वस्त होकर बैठा है तो तेरा विश्वस्तताई का कारण तेरा पीढ़ी को प्रभु 100 गुना आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेजेंट सिचुएशन का सॉल्यूशन बुद्धि से ना लेना, भविष्य में प्रभु ने एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। तो आप देखना ये 15वां अध्याय में अब्राहम का डर को दूर करने वाला शब्द ही शुरुआत में प्रभु ने बोला, अब्राहम तू डर मत, मैं ही तेरा ढाल है, मैं ही तेरा उत्तम प्रतिफल है, आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड, मैं ही तेरा उत्तम प्रतिफल है, अब्राहम को प्रभु ने बोला। उसके बाद अब्राहम को प्रभु ने वाचा दिया, उस वाचा का कंफर्मेशन भी परमेश्वर ने उस काटा गया हुआ मेमना का बीच में से एक मशाल के रूप में स्वयं प्रभु उसमें चल के अब्राहम को वाग्दत्त दिया, ये अब्राहम ना उस वाग्दत्तों को मैं नहीं तोड़ेगा, ना तू उस वाग्दत्तों से कभी पीछे हटेगा। अब्राहम तकलीफ क्लेश परेशानी आया तो भी तंबू गाड़ के अलग अलग देश में अब्राहम यात्रा करने का समय भी अब्राहम उस वाचा से पीछे नहीं हटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखना कितना बार इज़राइल लोग अलग अलग राजा लोगों का गुलामी में आया। पहला बाबिलोन का गुलामी में इज़राइली लोग गुलामी में आया, पर उस समय भी प्रभु ने उस बाबिलोन का गुलामी से परमेश्वर ने अपने लोगों को हटाया। उसके बाद मेदिया पर्शिया, मेडो पर्शिया, मेदिया पर्शिया, इनका गुलामी में भी इज़राइली लोग आया, परंतु अब्राहम का कारण परमेश्वर ने उस अवस्था से भी प्रभु ने इज़राइली लोगों को छुड़ाया। तीसरा ग्रीक साम्राज्य का अंडर में भी इज़राइल लोग चला गया, उसमें से उसका सब चरित्र है, वो तारीख भी है, लेकिन वो बोलने जाएगा तो फिर बहुत समय चला जाएगा। तीसरा ग्रीक साम्राज्य का अंडर में गुलामी में आया, उधर से भी परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को छुड़ाया। चौथा रोमन साम्राज्य का अंडर में भी इज़राइली लोग आया, उस समय भी परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को उस अवस्था से छुड़ाया। किसका कारण? किसका कारण? केवल अब्राहम का कारण। क्यों मालूम है? उसका डर को परमेश्वर ने एक प्रतिफल का रूप में बदला, उसका डर को परमेश्वर ने वाचा का साथ में बदला, उसका डर को प्रभु ने एक वाग्दत्त का रूप में बदला। आमीन। आप देखने का AD 70 में तीतुस का द्वारा यरूशलेम मंदिर टोटल तबाह किया गया। उसका बाद चक्रवर्ती हद्रियन ने ऐसा आदेश दिया, अभी पैलेस्तीन में कोई भी इजरायली लोग नहीं रहना चाहिए। उस समय मार पीट के पूरे इजरायली लोगों को दुनिया का कोने कोने में फैलाया। पर आप देखना वो लोग वर्षों से AD 70 का बाद वर्षों से 1200 वर्ष अपना देश को छोड़ के दूसरा देश में वे लोग अनजान बनकर वाग्दत्त संतान पड़ा है। आमीन। AD 70 का बाद तीतुस ने यरूशलेम मंदिर को पूरा बर्बाद करने के बाद चक्रवर्ती हद्रियन का द्वारा पूरा इज़राइल दुनिया का कोने कोने में फैल चुका। 1200 वर्ष होने आया, परंतु इज़राइल लोग अपना देश को छोड़कर
दुनिया का कोने कोने में भटक रहा है। इसलिए आप देखने का हमारा भारत देश में भी मराठी बोलने वाला यहूदी लोग है, मलयालम बोलने वाला यहूदी लोग हमारा भारत देश में है। पर आप देखने का इतना वर्ष बीतने के बावजूद भी अब्राहम का साथ में किया गया वह वाचा को प्रभु भूला नहीं। आप देखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर भी यहूदी लोगों को फिर से अपना देश में लेकर आने के लिए था। दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक भटका हुआ इजरायली लोगों को अपना राज्य में लेकर आकर इजरायल को एक राज्य बनाने का विषय में दूसरा युद्ध था। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध यह परमेश्वर ने इस धरती पर करवाया केवल एक व्यक्ति का कारण। किसका कारण? किसका कारण? अब्राहम। क्यों अब्राहम आया? वह सॉल्यूशन को उसने इनकार किया प्रभु का नाम का निमित्त, और प्रभु का व्यवस्था को पालन करने के लिए उसने मन लगाया। अब्राहम ने किया वह छोटा बातों का कारण उसका संतान जो पूरा दुनिया में भटका है। पहला महायुद्ध 1914 से लेकर 1918 तक वो भी इजराइल को वापस अपना देश में लेकर आने के लिए था। दूसरा महायुद्ध 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा महायुद्ध भी इजराइल को एक राज्य बनाने का रूप में था। पर आप देख रहे हैं का मई 14 1948 को इजराइल सर वाइसमैन का द्वारा इजराइल एक राष्ट्र का रूप में स्थापित किया गया। किसका बीच में मालूम है? चारों तरफ से शत्रु लोगों का बीच में एक छोटा राष्ट्र इजराइल का रूप में 1948 मई 14 को इजराइल एक राष्ट्र का रूप में संबोधित किया गया। किसका मध्य में? चारों तरफ से शत्रु लोग घेर कर पड़ा है। कैसा है इजराइल राष्ट्र? एकदम। पर मलकीसेदक ने जो बोला, तुम्हारा परमेश्वर ने ही शत्रु को तेरा हाथों में सौंपा है। एक मैं बात बोलूं, तब से लेकर पूरा दुनिया ने इजराइल को टारगेट बनाया है। एक मैं बात बोलूं, इस दुनिया का सारा राष्ट्र एक होकर भी, इंक्लूडिंग आवर भारत, एक होकर भी अगर छोटा राष्ट्र कहलाने वाला इजराइल को तबाह करने के लिए कोशिश किया तो भी इजराइल कदापि तबाह नहीं हो सकता। कारण कौन है मालूम है? इजराइल को तबाही करने का इतना पाप से इजराइल भर चुका है। यीशु मसीह को त्याग कर इजराइल अपना मन के विचारों के अनुसार चल रहा है। इजराइल को नाश करना ही था, पर उस दिन रात को वो बछड़ा को काट के वो दो भाग का मध्य में स्वयं स्वर्ग से उतर के धुआं का समान, जलते हुए मशाल का समान प्रभु ने जो वाचा बांधा ना, अब्राहम तो मर गया पर वो प्रभु आज भी जिंदा है। आमीन। कुछ लोग दुनियादारी छोड़ के पहला दिन जब प्रभु का पास आकर बैठा, इधर बैठा हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने भविष्यवाणी का द्वारा, वचन का द्वारा, दर्शन का द्वारा आपको बहुत सारा वाग्दत्त प्रभु ने दिया है। पर आज वो सब कुछ वाग्दत्त का उल्टा आपका साथ में हो रहा है। फिर भी एक मैं बात बोलो, निराश मत हो। यहोवा प्रभु ने एक भविष्य में एक बड़ा प्रतिफल देखा है। वो भविष्य बोला तो ज्यादा दूर नहीं, कुछ और वक्त प्रभु को तू दे, बैठ उसका शरण में, उसका बाद देख वो प्रतिफल को प्रभु तुझे प्रकट करके देगा। आज पूरा दुनिया इजराइल से डरता है। हे चिंगू सा राष्ट्र,
वर्ल्ड का मैप में इजराइल का मैप को आप देखेगा तो बस ऐसा इजराइल है, ऐसा इजराइल, पर पूरा दुनिया इजराइल से डरता है। क्यों डरता है मालूम है? उनका यहोवा परमेश्वर प्रोटेक्शन बनकर इजराइल के ऊपर खड़ा है। पर आज एक मैं बात बोलता हूं, चरित्र के हिसाब से देखेगा तो हम कोई भी यहूदी नहीं है, हम कोई भी अब्राहम का संतान नहीं, अगर हम वंशावली से अगर देखेगा तो, क्योंकि हम इजरायली नहीं है। पर आज से 2025 वर्ष पहले हमारा साथ में वाचा बांधने के लिए गेत्सेमना का वाटिका में एक परमेश्वर, एक मसीहा पकड़ा गया। गबत्था में वस्त्र को निकाला गया, दाढ़ी नोच नोच के मेरा यीशु का निकाला गया, गाल में चापड़ मारकर बोलने लगा, अभी कौन तुझे मारा है तो भविष्यवाणी कर। सिर पे कांटों का ताज पहनाया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 39 कोड़े मेरे यीशु को मारा गया। एक एक कोड़े मारने का समय किलोम किलोम चमड़ा मेरे यीशु मसीह का शरीर से निकल रहा था। ऐसा यीशु का शरीर बन गया, अपना शरीर में रहने वाला हड्डियों को तक यीशु मसीह गिन पा रहा था। आमीन। गबत्ता से लेकर गोलगत्ता तक मेरा यीशु मसीह का पीठ में 135 किलो से भी वजन रहने वाला क्रूस को कंधे पे रखे, मार मार के गोलगत्ता का कालवरी पर्वत पर मेरे यीशु मसीह को लेकर गया। कालवरी पर्वत पर क्रूस को लेटाकर, ये हाथ में, दोनों हाथों में कीला टिकवा कर, दोनों पैरों को एक साथ रखकर, दोनों पैरों में कील मारकर क्रूस को उठाया। 6 घंटा मेरा यीशु मसीह क्रूस पर तड़पता रहा। मेरे यीशु को प्यास लगा, पर पानी पिलाने के लिए कोई भी यीशु मसीह का पास नहीं। उस दिन अब्राहम से प्रभु ने वाचा बांधा, एक बछड़ा को काट के उसका बीच में से वाचा बांधा। हम अब्राहम का संतान नहीं है, आत्मिक में हम अब्राहम का संतान है। हम तो अन्य जाति है, पर हमको अपनाने के लिए आज से 2025 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर पिता का एकलौता पुत्र हमारे लिए काटा गया 2 भागों में, और हमसे, तेरे से, मुझसे यीशु मसीह का द्वारा वाचा बांध चुका है, दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। किससे डर रहा है विश्वासी? तेरे साथ में वाचा बांधा परमेश्वर ने, बछड़ा का, बकरी का, मेमने का, इससे नहीं, कबूतर से नहीं, प्रेम करने वाला अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को तेरे साथ में कटवा के वाचा बांधा। इसका अर्थ अब्राहम का संतान से भी कीमती है तू, इधर बैठा हुआ मैं और आप। आमीन। यीशु मसीह को देखकर यहोवा परमेश्वर ने मुझसे, आपसे, प्रभु ने एक वाचा बांध चुका है। आमीन। जैसा प्रभु ने अब्राहम को वाग्दत्त दिया, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को भी प्रभु ने यीशु मसीह का द्वारा वाचा बांधकर हमको भी एक वाग्दत्त दिया है। हमारा वाग्दत्त क्या मालूम है? उसको इलैबोरेट करने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए टाइम नहीं, परंतु उस वाग्दत्तों को मैं पढ़वा था। नया नियम में जीने वाला हमको दिया गया वो वाग्दत्त क्या है? इब्रानी की पत्रिका 9 अध्याय उसका 15, 16, 17 हर एक लोग पढ़ो। हमको दिया गया वो वाग्दत्त क्या है? इब्रानी 17 अध्याय 9 अध्याय उसका 15, 16, 17 वाक्य। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है,
ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हाँ जो पहली वाचा के समय के हाँ अपराधों से छुटकारा हाँ पाने के लिए हुई है। हाँ बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वह वाचा बांधने वाले की मृत्यु किया समझ लेना भी अवश्य है, हाँ क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। हाँ और जब तक वाचा बांधने वाला हाँ। जीवित रहता है हाँ तब तक वाचा काम की नहीं होती। हाँ इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, हाँ क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर हाँ। पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़का दिया हाँ। और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। आप देखने का 9 अध्याय आप बाद में जाके पढ़ो। नया नियम विश्वासियों को यीशु मसीह का द्वारा मिला गया वो वाग्दत्तों को हम उधर पढ़ने मिलेगा। आमीन। बछड़ा काट के नहीं, स्वयं यीशु को हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ अब्राहम का संतान से भी कीमती है इधर बैठने वाला मैं और आप, पर हम हमारा पोजीशन को भूल चुका है। अभी वो पोजीशन को पौलुस अपना जीवन में अच्छा से जाना। इसलिए आप देखने का पहला कोरिन्थी 1:22 वाक्य में पढ़ने का समय सिर्फ एक की का बारे में पौलुस प्रचार कर रहे, वो है क्रूस पर टांगा गया हुआ यीशु मसीह। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 22 वाक्य, उसका प्रचार का टॉपिक एक ही है, क्रूस पर मारा गया हुआ यीशु मसीह। पर आप देखने का उसका दूसरा चैप्टर का दूसरा वाक्य, दूसरा अध्याय का दूसरा वाक्य पढ़ने का समय पौलुस बोलता है, मैं क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह के अलावा मैं अभी कुछ भी नहीं जानता मैं, क्योंकि उसको मालूम पड़ा मेरे लिए मेरा परमेश्वर काटा गया, मेरा यीशु मसीह केवल मेरे लिए। जब तक उसकी क्रूस को, उसके दर्द को जब तक मेरे जीवन में मैं नहीं ले चलता, तब तक नया नियम में जीने वाला मेरा वाग्दत्त कदापि पूरा नहीं हो सकता। आमीन। तो हम अब्राहम का संतान से भी बहुमूल्य लोग हैं इधर बैठने वाला हम सब, क्योंकि हमको वाचा बांधा स्वयं यीशु को कालवरी क्रूस पर चढ़ाकर। इसलिए पौलुस बोलने लगा, मैं केवल क्रूस पर चढ़ा गया हुआ यीशु मसीह का बारे में ही मैं प्रचार करना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय में और गहराई से बोलने लगा, क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीहा का बिना मैं कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में उस वाचा को याद करता है, कौन सा वाचा मालूम है? मेरे लिए यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाया, मेरा साथ में वाचा बांधने के लिए। इसलिए मेरा तत्काल का तकलीफ में, मेरा तत्काल का प्रॉब्लम में, मेरा तत्काल का डर में, मेरा तत्काल की अवस्था में मुझे डगमगाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2024 वर्ष से पहले यीशु मसीह का द्वारा मेरे साथ में वाचा बांधा है। और यीशु मसीह अनंत काल से जीवित है, आज भी जीवित है और आने वाला काल में भी वो जीवित रहेगा। वो विश्वास जब एक बार हमारा अंदर छप गया, दुनिया का कोई अवस्था, दुनिया का कोई भी पार्टी, दुनिया का कोई भी रीति रिवाज हमको हमारा उस मसीहा का प्रेम से, उस वाग्दत्तों से हमको कदापि पीछे नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वर्तमान का डर से, वर्तमान का परेशानी से डगमगाओ नहीं, क्योंकि तेरा यीशु तेरा साथ में हमेशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वाचा को याद करते आगे बढ़ो। परमेश्वर इस वचन से मुझे और आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधने के लिए चाहा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के शब्दों को सुनकर अंधा से अपना शहर से अपनी यात्रा शुरू किया व्यक्ति है। उस अब्राहम को द्वारा ही सारी पृथ्वी आशीष पाने का ये वास्तव में परमेश्वर की योजना था। एक व्यक्ति अंधा से क्या मिलेगा, क्या होगा, ऐसा सोच अब्राहम में नहीं था। क्या खाएगा, क्या पिएगा, पानी मिल सकता है क्या, आगे क्या होगा मेरा परिवार का, या ऐसा कोई भी सोच वास्तव में अब्राहम में नहीं था। अब्राहम अंधा से चल पड़ा परमेश्वर के शब्दों को सुनकर। उस अब्राहम के द्वारा ही आने वाला पीढ़ी पृथ्वी में आशीष होने का ये प्रभु की योजना परमेश्वर ने बनाया। परंतु अब्राहम के सामने बार बार परमेश्वर प्रत्यक्ष होकर यही कहते जा रहे, मैं ही तुझे बुलाया, मैं ही तुझे आगे चला रहे, मैं तुम्हारा अति प्राधान्य देने वाला प्रतिबल है। आमीन, प्रेज़, तू डर मत। ऐसा बहुत कुछ बात कर रहा है। पर आखिरी में एक सवाल किया। वो सवाल क्या था? 15 अध्याय में है। आखिरी में एक सवाल किया, तू मुझे क्या देगा? तो मुझे, आखिरी में कितना भी अंधा से चला है तो भी आखिरी में ये बाहर आएगा। और परमेश्वर का उद्देश्य भी है ये, हमारा जो कुछ अंदर है ना, बोलता नहीं ना, वो बाहर आने का। वो बाहर आने के लिए परमेश्वर कुछ भी करेगा। आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड बोलने लगा, तो मुझे क्या देगा? एक संदति देगा 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 बोलते इतना सालों से बोलते जा रहे, कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 25 वर्ष से बोलते जा रहे, देगा 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 देगा। मेरा जो है वो दमश्क वाला होगा। दो जब दमश्क वाला ना, वही मेरा बारिश है। ये भी बात तो बाहर निकालने के लिए, उस अविश्वास तक बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने कोशिश की। मैं आपके एक सवाल करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला, तू मेरा अति प्राधान्य देने वाला प्रतिबल है, तू मेरा डाल है। ये सब अब्राहम ने बोला, परमेश्वर भी बहुत कुछ बोला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने यह भी बोला, आसमान को दिखा के मैं तारों की गिनना तो गिनो। अब्राहम गिनती किया, परंतु मिस्टेक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, ये सब होगा, परंतु इतना तो मुझे संतति देगा। आमीन। परंतु ये सारी प्रोमिसों को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर ने उधर भी एक सवाल किया। अब्राहम प्रभु वो बात कर, उधर भी एक सवाल किया। ये दूसरा सवाल है। वो सवाल क्या है? 8 वाक्य। उसने कहा, हाँ, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? हाँ, ये दूसरा सवाल। अभी एक एक करके बाहर आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक एक करके बाहर आएगा। मैं कैसा जानूं? ये सब कुछ तू मुझे देगा? अभी आप सोचो, एक प्राइम मिनिस्टर के सामने प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, अपना मोदी साहब ने बोल दिया, पास्टर बोस, मैं तुमको ये बदलापुर का सबसे बड़े की जमीन देने वाला है। अगर बोल दिया, मैं उससे कोई सवाल, थैंक यू सर, ऐसे ही बोलेगा ना? मैं ऐसा बोल सकता है क्या? सर,
आप मुझे देगा करके मुझे कैसा मालूम? ऐसा मैं बोल सकते कि साधारण इंसान से, एक राजा से ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोले तो तुरंत तलवार आएगा, तुम। आमीन। ये परमेश्वर है, उनसे सवाल कर रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं, कुछ दंड दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? पर ये सवाल हमें लूका सुसमाचार पहला अध्याय का 18 वाक्य में किसने कहा? जकरिया ने। क्या किया परमेश्वर ने? हैं? अभी हुंगा बंद करो। तूने विश्वास किया ना? तूने विश्वास किया ना? वो भी स्वर्गदूतों से, परमेश्वर से नहीं, स्वर्गदूतों से। अब ये दोनों को फर्क आपने समझा? अब्राहम को इतनी बड़ी सवाल, इतना बड़ा परमेश्वर के सामने एक छोटा इंसान पूछने की बात प्रभु ने सहन लिया, परंतु एक स्वर्गदूत के सामने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आमीन जकरिया पुरोहित वास्तव में इस तरीका से एक संदेह किया करके बोल के हमें कम से कम 9.5 महीना उसको मुंह को बंद करके रख दिया। अभी 9.5 महीना वो बच्चा बाहर आने तक उसका नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे को पूछ के तुम एक कागज में लिख के दिखाने तक। क्योंकि जकरिया का समय पर वास्तव परमेश्वर ने नियम दिया गया, नियम को उल्लंघन किया तूने, इसलिए दंड दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के समय पर ऐसा कोई नियम नहीं था, फिर भी प्रभु ने दंड दिया नहीं। आप एक एक वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, गहराई से समझने का। फिर भी परमेश्वर ने वास्तव में दंड दिया नहीं। कोई बोल सकता है दंड दिया नहीं? बोलो, दिया नहीं दिया? दिया तो क्या दिया? ओके, अब्राहम जितने 3 साल के बछड़ा, 3 साल के बकरी है ना, इनको क्या किया है? उसको ऐसा करके परमेश्वर के सामने रख दिया। अगर वो तुझे आता है करने के लिए, करना है, तो पक्षियों के क्यों किया? क्यों नहीं किया? देखो, पक्षियों के नहीं किया तो प्रेज़ का मिलने वाला दंड क्या है, तो वो भी पढ़ो। दंड प्रभु के दास ने जरमाया 34 हमें 15-16 वाक्य में पढ़वाया है ना, 18-19 वाक्य में पढ़ाया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लेविया किताब में क्या दिया? पहला देख कर 17वां वाक्य पढ़ के देखो। अगर पक्षी को इस तरीके से नहीं किया तो क्या करना चाहिए करके लिखो उसमें। क्या करना चाहिए पक्षियों को? और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े, उसको पंखों के बीच में फाड़े, पर अलग अलग न करे, अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन है। होम बलि यीशु मसीह ने किया गया हुआ सर्वांग होमयाग का समान है। वास्तव में पक्षियों को इस तरीका से करना चाहिए। अब्राहम को वास्तव में मालूम नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए अब्राहम के समय पर कुछ भी नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने पहले से बोल दिया क्या होगा? तुम्हारा संतान पराय देश में, दंड तो दिया, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में अगर पाप किया है उनको दंड देना है। परमेश्वर ने बोला नहीं तुम वास्तव में मृगों को सीधा काटो। परमेश्वर ने बोला नहीं वास्तव में हमें 3 साल की बछड़ा 3 साल की बकरियों को तरीके से करो। ये तो वास्तव में हमें उनका पूर्व पिता के द्वारा पाया गया हुआ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी गवाह था।
वो गवाह के द्वारा पा चुका है। परमेश्वर के सामने किस तरीके से प्रेज द लॉर्ड अर्पण करना चाहिए, क्योंकि याग परमेश्वर और मनुष्य को हमें कनेक्ट करने वाला चीज है। वास्तव में याग अगर उसमें उल्लंघन हो गया तो परेशान हो जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सर्वांग होम यागे यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अर्पण किया, हमें ये भी प्रेज द लॉर्ड एक होम याग है। ऐसा लिखा ना, होम याग के रूप में होम बलि होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध सुखदायक सुगंध है। होम बलि, होम याग है वो, प्रेज द लॉर्ड। तो सोचने का 400 वर्ष तक वास्तव में गुलामी में रहने का वापस तो आ गया, उसमें कोई संदेह नहीं, परंतु नई भक्तों को वास्तव में सोचने वाला बहुत सारी बातें। यीशु मसीह के सर्वांग होम याग के साथ विश्वास करके एक वाचा बांधा गया है। हम वास्तव में पाप से छुड़ा कर बपतिस्मा लेके अलग होके हमें प्रभु के हर वचन को पालन करेगा मैं करके एक वाचा आपने वास्तव में यीशु मसीह को जिस दिन आपने स्वीकार किया आपने बांधा, परंतु आप तोड़ता नहीं। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम जब परेशानी होता है, क्या परमेश्वर को मजा आते हैं आपको परेशान करना? आपका धंधे में प्रेज चलो बरकत नहीं होता है, क्या परमेश्वर को मजा आते हैं? आपके हाथ से करने वाला कामों में आपको बरकत नहीं मिल रहे, आप कर्जा में से कर्जा डूबते जा रहे, क्या परमेश्वर को मजा आते हैं क्या? तो सोचने का हम कितना तक हमें कौन सी वचन को हमें प्रेज द लॉर्ड हम उल्लंघन करते। सबसे बड़ा विश्वासी के बीच में प्रेज द लॉर्ड आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, यूनिटी को हम डिवाइड एंड रूल में कर देते। आपको मालूम है हर एक विश्वासी एक परिवार है, उस परिवार की भावना में लोग वास्तव में शैतान उनको उपयोग करके हम इनको डिवाइड एंड रूल में रखता है। हम देखो उस वचन को थोड़ा पढ़ के देखो, पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का हमें प्रेज द लॉर्ड हमें 12 वाक्य से थोड़ा पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है 10 से पढ़ो। हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे पढ़ते जाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, तुम्हें फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तुम्हारा झगड़ा हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, केरला वाला, कोई अपोलुस का, कोई प्रेज द लॉर्ड मद्रास का, कोई कैफा का, कोई नेपाल का, तो कोई मसीह का, कोई यूपी का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया, बांटे गया? ऐसा कोई कह रहे आपको? हम तो यूपी वाले, हमारे यूपी की यूनिटी होना चाहिए। हम नेपाली है, हम नेपाल का यूनिटी होना चाहिए। हम तमिल है, हम तमिल का यूनिटी होना चाहिए। हम प्रेज द लॉर्ड हम केरला वाला का यूनिटी होना चाहिए। ऐसा बोलना वाला तेरा पास आया ना, प्रेज द लॉर्ड एक चापड़ मार देना मेरी तरफ से। तुमको तमाम करने के लिए शैतान के एजेंडे ये लोग, शैतानी एजेंडे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इनको एक मार देना मेरी तरफ से। कंप्लेंट आया तो मैं देखता हूं। हम एक परिवार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा फुट है आपका जिंदगी का वाह में प्रेज द लॉर्ड हमें जिंदगी के नुकसान करवाने के लिए आपका हर एक कामों में प्रेज रुकावट पैदा करने वाला सबसे बड़ी प्रेज बात है हमारे बीच में फुट डालना, डिवाइड एंड रूल। शैतानी एजेंडे ये लोग। शैतान साड़ी पहन के भी आते, शैतान चूड़ीदार पहन के भी आते, सुनता शैतान मेरे वेश में भी आ सकता है। आमीन।
कुछ लोग बोलते हैं, देखो प्रभु के वचन में पास्टर्स एंड विश्वासी एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया। हम तो पढ़ेंगे। ओके, जोशुआ का किताब 3 अध्याय का 4 वाक्य। जोशुआ 3 अध्याय का 4 वाक्य। परंतु उसके हाँ। और तुम्हारे बीच में, उसकी बोले तो प्रीस्ट लोग, अदरवाइज पौरोहित्य शुश्रूषा करने वाले लोग, हाँ। और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के, 2000 हाथ बोला गया तो अभी के माप में 914.4 मीटर, अदरवाइज यहां से लेके दत्ता चौक तक, यहां से लेके दत्ता चौक तक इतना तक डिस्टेंस, इतना तक गैप वी शुड मेंटेन पास्टर और विश्वासी के बीच में। इसका मतलब ये नहीं है आप पास्टर इधर रहते हैं, आपका घर दत्ता चौक का बात में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 2000 हाथ बोले तो 914.4 मीटर, हमें हिंदी भाषा में लिखे हाथ, 2000 हाथ। आप इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब आप वास्तव में हमारा पास आना नहीं चाहिए, पास लोगों के पास आपका दुख, आपका बात, आपका जो हमें, आपका जिंदगी का हर बात हमें बताना नहीं चाहिए। आत्मीय विषय में हम मां बेटा का, अदरवाइज बाइबल उपयोग किया मां बेटा, मां बच्चा को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, आई से संबंध है। ओरिजिनल परिभाषा में पौलुस बोलते आत्मीय पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आत्मीय हर एक बातों में आपका लगान, मैं आपको पूछता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आप स्कूल में पढ़ने वाला, हमें आपको डाउट आए तो सर का पास जाएगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा का पास जाएगा? आप किसका पास जाएगा? आपका क्लास में पढ़ाना वाला आप टीचर के पास ही जाएगा ना, नहीं तो अब नर्सरी क्लास में जाएगा हैं? किसको पास जाएगा? आमीन। तो आपको आत्मीय विषय में एक अच्छा स्पिरिचुअल संबंध पास्टरों के साथ होना चाहिए। फिर ये डिस्टेंस उनका पर्सनल विषय में हमें आप दूर रहना चाहिए। उनका पर्सनल विषय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर क्या करते? पास्टर वो करते क्या? पास्टर बड़ा बड़ा गाड़ी लेते क्या? पास्टर वो करते क्या? पास्टर ये करते क्या? हमें इस विषय में प्रेज़ द लॉर्ड आपको वास्तव में दत्ता चौक तक दूर रखना चाहिए। यही उसका अर्थ है। आप लोगों को कुछ भी बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, आप उसका विश्वास कर कोई निर्णय लेगा, हमें दोष आपका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समझने कि आप क्यों मार खा रहे, आप क्यों इतना तब प्रार्थना कर रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु क्यों आप उन्नति क्यों नहीं हो रहे आत्मीय विषय में और भौतिक विषय में? पहले आत्मीय विषय। अगर आप आत्मीय विषय में एक मन लगाते हो, आप भौतिक विषय में प्रभु को पूछने की जरूरत नहीं है। जब आत्मीय विषय में आप कमजोर होगा, तभी भौतिक बातों में आपको फंसाकर प्रभु फंसाते, बाकी लोग नहीं। आप ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु फंसाते हैं, प्रभु आपको बातों में करते हैं, प्रभु रुकावट करते हैं। किस लिए मालूम है? ताकि अब आत्मीय विषय में उन्नति प्राप्त करके अब चलता जाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है, हम मत्ती सुसमाचार 6:33 वाक्य में आप लिख के देखो, पहले आप क्या करना चाहिए करके, पहले। हाँ, इसलिए हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसका खोज करो। उसके बाद तो ये सब वस्तु बोले तो क्या है? ये सब वस्तु बोले तो आपका भौतिक जीवन के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता है, वो परमेश्वर बिना पूछ के आपको पूरा करेगा। आपको मांगने की जरूरत भी नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
परंतु आपका पास आके आपका कान भरने वाला पहले क्या करता मालूम है? आपको चलाने वाला दासों के खिलाफ उंगली उठाने के लिए आपको मजबूर करते हैं। यही वास्तव में सबसे बड़ा श्राप होके आप बैठे हैं। हमारे ऊपर आपको उंगली उठाने की क्या जरूरत है? आपका घर में आके कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे क्या? कुछ पूछ रहे क्या? हमको दे दो करके आपके दरवाजे में खड़े है क्या? हम एक ही दरवाजे में खड़े हैं, परमेश्वर के दरवाजा में। अभी तक कोई भाई से कोई बहन से हमें मदद करो। चर्च के लिए मैं आपका चर्च को मिलने के लिए आपका घर में आकर बर्तन भी बेचेगा मैं, चर्च का आवश्यकता के लिए। उसके लिए चाहे तो आप पैर पकड़ना बोले तो मैं पैर भी पकड़ेगा। आपका पैर चाटो करके बोले तो मैं चाटूंगा, आपका पैर चाटूंगा चर्च के लिए। पर अपना पर्सनल विषय के लिए आपका पास कभी नहीं आएगा। अगर आया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आप हमको डांट के भेजना, क्योंकि एक प्रभु का दास हमेशा मांगना चाहिए प्रभु से, व्यक्ति से नहीं। आज प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बस बंगाल से एक फ़ोन आया मुझे, एक पासवान मुझे बोल रहे, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन है, अपना नहीं, अपना पास्टर नहीं, दूसरे के मिनिस्ट्री का पास्टर बोल रहे, पास्टर बोस, आप बॉस बोल रहे? मैंने या आप हमारा 3 पास्टरों को मदद कर सकते हैं क्या? मैं बोला प्रोमिस नहीं कर सकते, अगर मेरे पास हो मैं जरूर दूंगा, मैं प्रोमिस नहीं कर सकते। नहीं ऐसे क्यों? आपको तो परमानेंट इनकम है ना। मेरा परमानेंट इनकम, इधर बैठना वाले एक को पूछो कोई परमानेंट है कि इधर इनकम वाला? आज है कल ना है। एक कोविड खत्म होने के बाद अभी तक कुछ डाला ही नहीं। बाकी लोगों को भी बोलते डालो मत पास्टर बॉस के पास बहुत पैसा है, डालो मत। सुनना नहीं बच्चों, हमें तो तुमको पॉइजन दे रहे, सुनना मत उनका। आमीन। वो तुमको पॉइजन दे रहे, पॉइजन, ताकि तुम खत्म हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उनको बोला हमारा कोई परमानेंट इनकम कुछ भी नहीं है पास्टर, लोग देते हैं उसको थोड़ा बहुत बचा कर रखते हैं, हम उससे हम ये सब कुछ करते हैं, और बंगाल का पास्टर को भी हम भेजते हैं। इसके अलावा पास्टर हमारा पास कोई फॉरेन इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए मैं प्रोमिस नहीं कर सकते आपको। हाँ, चाहे तो आपको जरूर पड़ गया थोड़ा भेजो करके बोले तो अगर है हम जरूर भेजेगा आपको, हम आपको इनकार नहीं कभी नहीं करेगा। आज सुबह की बात है, 11 बजे की बात है, इसलिए मैं आने का देर हुआ था, उससे बात कर रहा था। मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आप यीशु मसीह का उस कुर्बानी को याद करो ना। आपने उनके साथ तो वाचा बांधा है, उसको तोड़ो मत। आपको तोड़ने के लिए वास्तव में लोग कोशिश में हैं, लोग आते हैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान की एजेंट है ये लोग। आमीन। उनको सुनो मत, आप इस वचन को सुनो, इसको सुनो, इस बातों को मानते जाओ। अगर इसमें लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें फुट नहीं डालना, इसमें लिखा है एक होना चाहिए, चाहे नेपाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी वाला हो, चाहे केरला वाला, चाहे तमिल वाला, चाहे कोई भी मराठी हो, हम यीशु मसीह में एक बॉडी है, वन। आमीन। अगर इसकी विरुद्ध अगर आपको कुछ बोल रहे, समझने का ये लो शैतानी एजेंडा आपको पोषण देने के लिए आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इनको उपदेश को मत सुनो, अगर इसमें जो लिखा है इसका पालन करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका पालन करो। आमीन। अगर आप पालन नहीं करेगा ना, देखने का एक दिन तो एक दिन जरूर आपका वसूल करवाएगा प्रभु, जरूर करवाएगा। इसलिए आप इसको पालन करो। प्रेज़ द स्तोत्र। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध